अभी कोरोना के पिछले वेरिएंट्स ने ही अपने वार बंद नहीं किए थे कि एक और वेरिएंट उसका डिस्कवर हो चुका है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना का नया जो वेरिएंट डिस्कवर हुआ है जिसे नियो वायरस कहा जा रहा है। अभी तक ओमिक्रॉन ने ही अपने अटैक्स बंद नहीं किए थे कि एक और वायरस जिसको नियो वायरस कहा जा रहा है उसने अपने अटैक्स स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ये कितना डेडलीस्ट है, कितने लोगों को मार रहा है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, इस की ट्रांसमिशन कितनी तेज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक कितनी तेज़ी से फैलता है और कितने फासले से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये जाता है, और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, इसमें से क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अक्वायर हो सकते हैं, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को इससे क्या ख़तरात लाहक हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पूरा वायरस ये है क्या, कितना डेडलीस्ट है, कितना ख़तरनाक है और कितनी अमवात करवा सकता है, 3 में से कितने इंसानों को ये मारता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर हफीज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें कि आपको इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के 3 फ़ायदे हैं और 1 नुकसान। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि स्कूल से कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, आखिर तक हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है, नहीं सिखाया पढ़ाया जाता तो ज़िंदगी के बारे में, नहीं सिखाया जाता तो लाइफ के बारे में, नहीं सिखाया जाता तो अपनी लाइफ में धोखे को कैसे फेस करें, अपनी लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी को कैसे फेस करें, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। खुदा न ख्वास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई इंसान धोखा देता है, कहीं कोई छोड़ देता है, फैमिली से कोई चला जाता है, या और भी दुनियावी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं सिखाए जाते। तो इसलिए 3 फ़ायदे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के ये हैं कि आप अपनी मेंटल लेवल एक अलग लेवल पर ले जाएंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी डेवलप कर लेंगे, अपनी वैल्यू में एक एडिशन कर लेंगे, आप कंप्लीटली एक नए इंसान बन जाएंगे। क्योंकि हम डेली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं ऑन डेली बेसिस इंस्टाग्राम पर स्टोरीज और पोस्ट लगाता रहता हूं ताकि आपको अपने खुद को इंप्रूव करने में एक हेल्प हो जाए। आपका तीसरा बेनिफिट इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी अगर आपकी इस लेवल पर है तो इस लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी पर्सनैलिटी पे हम काम करते हैं। आपको मैं रोज़ ऑन डेली बेसिस ये बताता हूं कि आपको धोखों के साथ कैसे लड़ना है, आपको प्रॉब्लम्स फेस कैसे करने हैं। ज़िंदगी नहीं सिखाई जाती बुक्स में, हमें हमारे सिलेबस में, इसीलिए हम ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा या आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपका सोल्यूशन बता दूंगा। अब आते हैं इस बात पर कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का नुकसान क्या है, फॉलो करने का नुकसान क्या है। नुकसान ये है, हार्म ये है कि आप जिस लेवल पर अभी हैं, जो ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं वो नहीं गुजार पाएंगे। एक अलग लेवल की ज़िंदगी गुजारना आप स्टार्ट कर देंगे, एक अलग लेवल पर अपनी लाइफ को आप ले जाएंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट, कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन को, और भी ज़िंदगी के कंप्लीटली जो प्रॉब्लम्स होते हैं। आई टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। अब आते हैं हमारे असली टॉपिक पर कि इस नियो वायरस का मकसद क्या है और ये वायरस कितना डेडलीस्ट है। देखें, इस वायरस पर रिसर्च चल रही है चाइना वुहान में। ये डिस्कवर हुआ है साउथ अफ्रीका के कुछ बेट्स में, बेट्स की स्पीशीज में, यानी जो चमगादड़ होते हैं उनमें ये वायरस पाया जा रहा है। ये वायरस उनमें ही पाया जा रहा है। अभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वुहान में जो रिसर्च चल रही है वो ये बोल रहे हैं ये वायरस वही मॉलिक्यूल यूज करता है बेट्स को इन्फेक्ट करने के लिए जो कि सार्स कोविड वायरस 2 जो यूज करता है ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। मतलब जो न्यू वायरस है उसी मॉलिक्यूल के जरिए बेट्स को इन्फेक्ट करता है जो सार्स कोविड वायरस अभी इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इनमें एक मुताबिकत हो सकती है। देखिए, ये वायरस हाईएस्ट ट्रांसमिशन रेट रखता है। ये वायरस एक जानदार से दूसरे जानदार तक फास्टेस्ट जो ट्रांसमिशन होती है, जो उनसे तेजी का फैलाव होता है, ये वायरस वो तेजी का फैलाव रखता है और हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट रखता है। 3 में से 1 जानदार को ये मार देता है। क्योंकि अभी तक ये बेड्स में पाया जा रहा है तो 3 में से 1 बेड को ये मारता है, ये मौत के मुंह लगा देता है 3 में से 1 बेड को। अभी सवाल यह है कि क्या हमें वरीड होना चाहिए, क्या हमें परेशान होना चाहिए। इस बारे में साइंटिस्ट अभी तक ये बोल रहे हैं कि इंसानों को परेशान होने का, फिलहाल पैनिक करने का, अफरा तफरी में पड़ने का कोई भी जवाब नहीं है। कोई उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अभी अफरा तफरी में पड़ जाएं, क्योंकि अभी एक और म्यूटेशन उसे चाहिए, सिर्फ एक म्यूटेशन, कि फिर वो इंसानों को भी इन्फेक्ट कर पाएगा। अभी तक ये सिर्फ चमगादड़ यानी बेट्स में पाया जा रहा है और उन्हीं को इन्फेक्ट कर रहा है। और एक बार अगर उसने ये एक और म्यूटेशन कहते हैं, वो अपनी डीएनए या आरएनए को चेंज करके दूसरे फॉर्म में आ जाता है, जैसे वो इंसानों को फिर इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर उसने ये अपनी म्यूटेशन कर ली, अपने फॉर्म को चेंज कर लिया, तो वो अटैक कर पाएगा, इंसानों को भी इन्फेक्ट कर पाएगा और नुकसान कर पाएगा। तो इसका नुकसान ये होगा कि इसका हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मारेगा इंसानों को। अभी तक किसी वायरस ने इतना नहीं मारा है और इसका ट्रांसमिशन रेट भी हाईएस्ट है। एक से दूसरे जानदार तक तेज़ी से फैलाव है इसका, बहुत जल्द एक से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है।
इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो मैच करता है मर्स से, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो वायरस था उससे इसका मोर्टेलिटी रेट मैच करता है। मतलब ये कि 3 में से 1 वो भी मारता था, ये भी मारता है, जो कि 2012 में सऊदी अरेबिया में पाया गया था। और इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो SARS-CoV-2 जो अभी तक कोरोना वायरस चल रहा है उसका ट्रांसमिशन रेट इतनी तेजी से है कि जो अब कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट हो रहा है ये भी उसी तेजी से ट्रांसमिट होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आलमी इदारा है सेहत का, वो ये बता रहा है कि हमें इस चीज़ का पता है और वुहान में ये रिसर्च चल रही है। अभी तक इंसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक इसमें नहीं पाया गया, लेकिन ये हार्म हो सकता है इन फ्यूचर, ये ट्रांसमिशन हो जाएगी टू द ह्यूमन। दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द नियोकोव वायरस जो अभी डिस्कवर हुआ है। तो फिलहाल इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी जान सकें इस कोरोना वायरस जो न्यू वेरिएंट है उसके नुकसानात और उसके हार्म्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल हार्म्स ऑफ दिस न्यू वेरिएंट। थैंक यू वेरी मच।